हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th 12th एंड एयरफोर्स आईआईटी जेईई मेंस प्लस एडवांस का फंक्शन ऑफ ग्राफ का डे आज 2 कर रहे हैं। कुछ पहला जिसमें हमारे पास कल सोल्व किए थे उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। क्या था? y बराबर x का ग्राफ। तो y बराबर x का ग्राफ कैसा होगा जी? इस टाइप का होगा, y बराबर x का ग्राफ। कल और सोल्व किए थे y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होगा। तो y बराबर हम लोग पहले x का ग्राफ बनाए थे इस टाइप का, उसके बाद माइनस एक्स स्टेप 2 में किए थे क्या कि इसके हमारे पास इससे क्या लिए थे, यहां पर मिरर इमेज y बराबर क्या है, x का ग्राफ है। इसका हम क्या करेंगे, मिरर इमेज लेंगे। क्या लेंगे? मिरर इमेज। तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप का, ये इधर था, क्या हो जाएगा x एक्स डैश वाई डैश, यहां पर भी एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, हमारे पास एक्स एक्सिस पे रख दिए हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस से दूर जा रहा है इस टाइप का सीधा। तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा, इस टाइप का हुआ था, कल भी बताए थे। और इसका इधर जाएगा, ये हो गया। तो y बराबर ये x का तो नहीं हमारे पास बनाना था, y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक है, उसके बाद और हम लोग ध्यान देते हैं क्या क्या बताए थे, थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। y बराबर मॉड x का ग्राफ बताए थे। y बराबर मॉड x का ग्राफ कैसे होगा, x डैश y डैश। y बराबर मॉड x का ग्राफ कैसा होगा, इस टाइप होगा, y बराबर मॉड x। y बराबर माइनस मॉड x का कैसा ग्राफ होगा, y बराबर माइनस मॉड x। मॉड के पहले माइनस लगा हुआ है। तो अगर हमारे पास मॉड x का ग्राफ रहता तो इस टाइप का बनाते हैं, लेकिन ग्राफ के पहले यानी फंक्शन के पहले माइनस लगा हुआ है। फंक्शन के पहले माइनस लगा हुआ है तो हमारे पास मिरर इमेज इसका लेंगे। इसका मिरर इमेज जो x डैश y डैश है, हमारे पास मिरर इमेज इसका लेंगे जी। तो ये इसका मिरर इमेज किधर हो जाएगा, इस टाइप का इधर हो जाएगा। इसका मिरर इमेज किधर हो जाएगा, इसको मिरर इमेज मतलब इस पे रखेंगे, कैसा बन जाएगा, ये वाला इस टाइप का बन जाएगा। यानी y बराबर मॉड x का ग्राफ तो ये है, लेकिन ये हमको बनाना था, नहीं बनाना था, इसको डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। y बराबर माइनस मॉड x का बनाना था, तो ये किसका बन गया, y बराबर माइनस मॉड x। इतना ग्राफ तो हम लोग किए हुए थे। थोड़ा और दो ग्राफ बना देते हैं, दो ग्राफ। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ, और y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर का कैसे ग्राफ था, एक्स डैश वाई डैश। कैसे था जी, इस टाइप का था, यू आकार का। y बराबर माइनस मोड x, तो पहले हम लोग y बराबर x का ग्राफ बनाएंगे, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, हमारे पास माइनस फंक्शन के लगा हुआ था, x पे यहां पर रखेंगे जो ग्राफ है x जो यू आकार का, इस ग्राफ का हमारे पास क्या करेंगे, मिरर इमेज एक्स एक्सिस पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ रखेंगे तो कैसा बनेगा, देखिए बताते हैं। अगर इस पे हम लोग रख दिए, ठीक है, इस पे हम लोग रखेंगे क्या होगा, एक्स एक्सिस से देखो दूर इस टाइप का जा रहा है, इस टाइप का हो जाएगा नीचे। कैसा होगा, इस टाइप का। इसको कैसा हो जाएगा, नीचे। इतना तो हम लोग ग्राफ कल बना लिए थे। इसके आगे हम लोग क्या बताए थे, जैसे हमारे पास y बराबर है लिखा हुआ x प्लस 4। ठीक है, y बराबर x प्लस 4 का ग्राफ, या y बराबर x माइनस 2 का ग्राफ। ठीक है, तो y बराबर पहले हम लोग देखो क्या करते हैं, y बराबर x का ग्राफ कैसे होगा, x डैश y डैश, इसमें भी लिख लेंगे x डैश y डैश। यहां तक ले तो कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर x का ग्राफ कैसे होगा, स्टेप 1 में हम लोग क्या बनाएंगे, स्टेप 1 में y बराबर पहले हम लोग x का ग्राफ बनाएंगे, फिर स्टेप 2 में क्या बनाएंगे, स्टेप 2 में क्या बनाएंगे, y बराबर x प्लस 4 का ग्राफ बनाएंगे, y बराबर x प्लस 4 का ग्राफ बनाएंगे। तो पहले हम लोग y बराबर x का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये तो जानते हैं y बराबर x का ग्राफ कैसे होगा, ऐसा होगा। y बराबर x का ग्राफ इस टाइप का हो गया, y बराबर
x का है, लेकिन हमारे पास क्या बोला है x प्लस 4। कहने का मकसद जो हम बताए थे, यदि कोई फंक्शन fx में प्लस या माइनस हो a, ये मीन्स क्या, यहां पर कांस्टेंट होता है। कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर अगर हम लोग कांस्टेंट नंबर में ऐड करेंगे तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, और कोई भी फंक्शन fx में यदि हम माइनस करेंगे तो ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। हमारे पास क्या लिखा है, y बराबर x प्लस 4। यहां पर क्या है जी 0, यहां पर कितना है जी 1, यहां पर कितना है जी 2, यहां पर कितना है जी 3, यहां पर कितना होगा 4, यानी 1 2 3 4। इसी के पैरेलल, इसी के समानांतर, इसी के पैरेलल हमारे पास आएगा। ये किसका ग्राफ होगा, y बराबर x प्लस 4 का ग्राफ। ये हमको नहीं बनाना था। आगे हमको क्या करना है, y बराबर x माइनस 2। आप डायरेक्ट बनाइएगा y बराबर x का ग्राफ सर, बिल्कुल इस टाइप का, -2, 2 यूनिट पीछे, नीचे, यानी पीछे मीन्स नीचे, 1 2, यानी -1 -2। हमारे पास इसी के पैरेलल आएगा जी इस टाइप का ग्राफ। एक चीज हम लोग बात लिख देते हैं, क्या, कि यदि हमारे पास कोई भी फंक्शन fx हो, अगर fx में हम लोग कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या बोले हैं, यदि कोई फंक्शन fx हो, fx में हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, ग्राफ जो होगा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। दूसरा पॉइंट नोट में, अगर fx में हमारे पास माइनस कुछ करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ग्राफ होगा, ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तीसरा इसका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी fx में यदि हम लोग ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास fx में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा जी, जो शिफ्टिंग जो ग्राफ होगा, आप बात को सही समझिए, जो शिफ्टिंग जो ग्राफ होगा, यानी x डैश y डैश। कहने का मकसद ये हुआ, बात को ये समझें कि y बराबर अगर fx में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास जो ग्राफ होगा, जो अगर ऐड करें तो ग्राफ ऊपर होगा, यानी चेंज किस में हो रहा है, जितना ऐड कर रहे हैं चेंज हो जा रहा है, y में चेंज हो रहा है, y में चेंज होगा। यानी इस बात में लिख देना, यदि कोई फंक्शन fx में हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो चेंज होगा, जो हमारे पास चेंज दिखेगा सिर्फ y पे, यानी y एक्सिस है, इसी में या तो ऐड होगा तो ऊपर शिफ्टिंग होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो नीचे शिफ्टिंग होगा, x पे छेड़छाड़ नहीं करना है। यदि कोई फंक्शन fx में अगर ऐड करेंगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, यदि कोई फंक्शन fx में अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फंक्शन में क्या होगा, ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ये नोट पॉइंट 3 है कि हम लोग यदि कोई फंक्शन fx में अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y एक्सिस में ऊपर या नीचे जाएगा, x में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं इस पे 2 एग्जांपल और बना लेते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा जी, x डैश y डैश एक्स स्क्वायर प्लस 3। पहले आप एक्स स्क्वायर का बनाइए, स्टेप 1 में एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस टाइप का बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो 3 स्टेप ऊपर, 1 2 3, इस टाइप का यहां से लाए, इस टाइप का ग्राफ होगा। ये हमारे पास ग्राफ नहीं बनाना था जी, ठीक है, यानी इसको हम मिटा भी सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक बच्चा ने y बराबर बोला था सर आप एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ देखिए तो सही है, बच्चा देखे कैसे बना दिया था,
ये तीन ग्राफ, तीन शिफ्टिंग नीचे होना चाहिए, लेकिन उसने क्या बना दिया था, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, उसने क्या था 1 2 3 और इस टाइप का ये बना दिया था, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। सही कैसे होगा जी? सही से आप देखें, हम लोग माइनस किए, पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दें, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिए, ग्राफ में हम लोग माइनस किए हैं, माइनस में तो शिफ्ट होगा, ऐसा नहीं कि उसका कर्व ही पलट जाएगा, कर्व नहीं पलटेगा, -3 होगा, यानी 3 नीचे इस टाइप का आएगा, लेकिन ग्राफ ऊपर ही होगा, अपवर्ड ही होगा। इसका आंसर ए सही होगा। यानी किसका ग्राफ हो गया? y बराबर एक्स स्क्वायर -3 का ग्राफ हो गया। और हम लोग आगे चलते हैं, मॉड में प्लस करके या मॉड में सब्ट्रैक्ट करके हम लोग देखते हैं। जैसे में y बराबर क्या है, मॉड x प्लस 2। देखो मैं ये स्टेप से बनाता हूं, स्टेप 1, उसके बाद स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 1 में हम लोग क्या बनाएंगे, y बराबर मॉड x का ग्राफ, उसके बाद क्या बनाएंगे, y बराबर मॉड x प्लस 2। आप सही से समझिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। y बराबर मॉड x का ग्राफ कैसा होता है जी, x x डैश y y डैश, यहां तक कोई दिक्कत? मॉड x का ग्राफ अब फट से बना दीजिएगा, y बराबर x का ग्राफ, मॉड x का ग्राफ। अब उसके बाद +2 +2 +2 +2, हमारे पास क्या बोला है, y बराबर मॉड x प्लस 2 कहने का मकसद क्या हुआ, प्लस जब भी होगा तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, यानी y बराबर ही किसका है, मॉड x का ग्राफ। स्टेप 1 से बना दिए। +2 है तो क्या करेंगे, +2 यानी 1 यूनिट 2 यूनिट, ये ग्राफ ऊपर 2 यूनिट जाएगा जी, यानी हमारे पास ये किसका ग्राफ है, y बराबर मॉड x प्लस 2 का ग्राफ है, y बराबर मॉड x प्लस 2 का ग्राफ होगा। अगर किसी इसी में अगर बोलता सर मॉड x -2, मॉड x -2, तो कुछ नहीं करते, माइनस अगर लेते हैं, सिंपल मॉड x का ग्राफ ये वाला होता है जी, -2 y बराबर मॉड x -2, y बराबर मॉड x -2, तो कुछ नहीं करते, 2 यूनिट पीछे यानी नीचे, यहां से इस टाइप का लेते हैं, 2 यूनिट नीचे कर लाते हैं, यानी -1 -2, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर x होता है, यहाँ पर x डैश होता है, यहाँ पर y होता है, y डैश होता है, ये तो आप जानते ही हैं, 2 यूनिट पीछे। अब मॉड में भी प्लस माइनस होगा तो ये भी बना लेगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब मेरे पास इंपॉर्टेंट है, y बराबर x -1 का ग्राफ, 1 - x के होल स्क्वायर का ग्राफ, ये बनाइए, थोड़ा सा बनाइए इसको, थोड़ा सा रोक के देखिए कैसे बनाते हैं, सही समझिए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 1 यहीं पे लिख दिया, स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या बनाएंगे, पहले y बराबर हम लोग एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, फिर स्टेप 2 में क्या बनाएंगे, y बराबर x -1 के होल स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर का कैसे ग्राफ होगा, अब बना दीजिएगा, x x डैश y y डैश, y बराबर एक्स स्क्वायर का, ये तो चुटकी का खेल है, यहां से लाएगा यहां से लाएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया यू आकार का, कैसा जी, यू आकार का, ठीक है। अब x -1 का करना, स्टेप 1 में x -1, फंक्शन में अंदर माइनस है, फंक्शन में अंदर माइनस है, सही से समझें। यदि मेरे पास फंक्शन f(x) हो और f(x) में फंक्शन में या तो ऐड हो या तो सब्ट्रैक्ट हो, फंक्शन में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो क्या करेंगे, पहले हम बताए थे, फंक्शन के अंदर अगर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट हुआ तब क्या करेंगे, सही से समझिए इस बात को। यदि मेरे पास फंक्शन f(x) है, f(x) के अंदर हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, वह जो चेंज होगा, यानी जो चेंज होगा ग्राफ, एक बात में ध्यान देना है, जो चेंज होगा ग्राफ, जो ग्राफ होगा x एक्सिस पे होगा, किस पे होगा जी, x एक्सिस
पर होगा। y में छेड़छाड़ नहीं, मतलब x एक्सिस चेंज मतलब क्या, इस पे चेंज करेंगे। यदि मेरे पास -1 है तो यहाँ पर -1, -2, -1 इधर भी डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। यदि नीचे माइनस हो, नीचे माइनस हो, यहाँ पर फंक्शन में माइनस हो, तो शिफ्टिंग किधर होगा, प्लस होगा। इस बात को ध्यान देना है। यदि फंक्शन के अंदर माइनस हो, शिफ्टिंग प्लस की तरफ होगा। यदि मेरे पास फंक्शन में प्लस हो तो ग्राफ शिफ्टिंग माइनस की तरफ होगा। इस बात को ध्यान देना है। यदि किसी फंक्शन के अंदर माइनस होगा तो ग्राफ शिफ्टिंग प्लस की ओर होगा। यदि मेरे पास फंक्शन के अंदर प्लस होगा तो ग्राफ शिफ्टिंग माइनस की होगा। यहां पर क्या है जी, -1, क्या है, -1। तो किधर करेंगे, प्लस की ओर तरफ शिफ्टिंग कर देंगे। ये वाला इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्राफ जी, इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा। समझ गए, बिल्कुल इजी है, इस बात को लिख लेना है। यदि किसी फंक्शन के अंदर बात को ध्यान देना है। यदि कोई फंक्शन है, यदि किसी फंक्शन के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो ग्राफ जो चेंज होगा, नोट में लिख लेना इसको, नोट नंबर 2। यानी एफ के अंदर, फंक्शन के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो ग्राफ जो चेंज होगा, अगर हमारे पास ऐड होगा, सही से ध्यान देना, अगर ऐड होगा यानी प्लस कर रहे हैं, शिफ्टिंग किधर होगा, माइनस की तरफ शिफ्टिंग होगा, माइनस की तरफ शिफ्ट होगा। दूसरा, अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा। इसमें भी लिख दो शिफ्ट होगा। इसका तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर फंक्शन के अंदर हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो, यदि किसी फंक्शन f के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो ग्राफ जो चेंज होगा किस पे होगा जी, किस पे होगा, x एक्सिस पर ही होगा, x एक्सिस पर ही होगा। इस बात को आप लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब y बराबर हमारे पास कोई बोला है, देखिए y बराबर x+1 का ग्राफ, होल स्क्वायर का ग्राफ कितना है जी, x+1 का होल स्क्वायर का ग्राफ क्या है जी, y बराबर x² ग्राफ इस टाइप का, प्लस 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 कुछ नहीं करिए, यहां पर पहले लिख दीजिए x डैश y डैश, प्लस बोलेगा माइनस की तरफ शिफ्टिंग होंगे, यानी -1 की तरफ शिफ्टिंग होगा। इस टाइप का आएगा ग्राफ, इस टाइप का इधर चल जाएगा, कहां जाएगा, इस टाइप का, यानी -1 के पास आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। और बोला है y बराबर x+2 का क्यू ग्राफ। सबसे पहले आप स्टेप 1 में ध्यान दीजिए, स्टेप्स इसको भी बनाते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 1 में y बराबर हम लोग पहले क्या बनाएंगे, x का क्यू का ग्राफ। स्टेप 2 में क्या बनाएंगे, y बराबर x+2 का क्यू का ग्राफ। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए। यदि मेरे पास y बराबर x³ का ग्राफ होता, y बराबर अगर x³ का ग्राफ बोलता तो कैसे बनाते जी, इसको इस टाइप का बनाते हैं। स्टेप 1 कंप्लीट, ग्राफ +2, किधर है जी, +2, यानी ग्राफ जो चेंज होगा किस पे होगा, x एक्सिस पे तो चेंज होगा, कन्फर्म। इधर लिख दीजिए 1, इधर 2, इधर -1 -2। प्लस है तो शिफ्टिंग माइनस की तरफ होगा, माइनस का तो शिफ्टिंग प्लस की तरफ होगा। ये बार बार ध्यान दीजिए, अगर प्लस होगा तो शिफ्टिंग माइनस की तरफ होगा, अगर माइनस यहाँ पे होगा तो शिफ्टिंग प्लस की होगा। यहाँ पे है क्या जी, प्लस है, शिफ्टिंग किधर होगा, माइनस की तरफ कर दीजिए, यहाँ पर शिफ्टिंग माइनस की तरफ कर दीजिए। ये जो ग्राफ होगा यहां से लेकर जाएगा एकदम शिफ्टिंग, ये वाला सीधे उठ के चलाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इससे आएगा सीधे दम चलाएगा, क्योंकि प्लस था तो माइनस की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बनाते हैं।
एक थोड़ा सा और बता देते हैं। अगर y बराबर हमारे पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ, कोई भी y बराबर एक्स पे पावर कोई भी इवन का ग्राफ हो, इवन मतलब कोई भी होगा, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स पे पावर 4, एक्स पे पावर 6, एक्स पे पावर 8, बला बला जो भी अब हो, तो जो भी ग्राफ होगा हमारे पास ऐसा ही ग्राफ होगा। कंफर्म जान लीजिए, ऐसा ही ग्राफ होगा। जितना पावर होगा वो शिफ्ट इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा खाली सिर्फ। अगर y बराबर 8 का ग्राफ इधर होगा, y बराबर 16 का ग्राफ इस टाइप का खाली सटेगा, ऐसा नहीं, ग्राफ चेंज नहीं होगा। यानी कोई भी y बराबर हमारे पास इवन का ग्राफ, अगर x पे पावर कोई भी इवन हो, उसका ग्राफ बोलेगा, क्या करेंगे, ग्राफ इस टाइप का ही हम लोग बनाएंगे। ठीक है। यदि मेरे पास y बराबर हमारे पास x पे अगर ऑड की बात करता है, क्या करता है, अगर ऑड की बात करता है, जो ग्राफ होगा, ग्राफ ऐसा ही होगा। सिर्फ अगर ऑड मीन्स क्या जी, एक्स क्यू का ग्राफ, एक्स पे पावर बोलिए एक्स पावर 5 का ग्राफ, एक्स पावर 7 का ग्राफ, कोई भी अगर ऑड का होगा, शिफ्ट सिर्फ इधर इधर हो सकता है। ये वाला किधर होगा, इधर ज्यादा पावर होगा तो, और ये वाला इधर होगा, बस। यानी ऑड और इवन वाला जितना भी पावर होगा बना सकते हैं, बिल्कुल आप बना सकते हैं। अब हम लोग और आगे चलते हैं। किसका ग्राफ आगे लिखा हुआ है, y बराबर x माइनस 2 पे मॉड, फंक्शन के अंदर मॉड है जी। पहले स्टेप से बनाइए, उसके बाद याद बनाइएगा स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 में मतलब जी आप बनाइए y बराबर मॉड x माइनस 2 का ग्राफ। कैसे बनेगा जी, पहले y बराबर क्या बनाएंगे हम, सही से ध्यान दे, y बराबर क्या बनाएंगे, y बराबर x माइनस 2 पे मॉड लगा हुआ है ना, तो y बराबर स्टेप 1 में हमारे पास क्या बनाएंगे, x माइनस 2 का ग्राफ बनाने आ गया, x माइनस 2 का ग्राफ आ गया। अच्छा, y बराबर पहले हम लोग x माइनस 2 का ग्राफ नहीं आ रहा है मॉड का, x माइनस 2 का ग्राफ कैसे होगा, फंक्शन में माइनस है, फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन अगर फंक्शन के अंदर माइनस है तो शिफ्टिंग प्लस 2 की तरफ होगा। यहां पर हो जाएगा 2x डैश y डैश। ठीक है, शिफ्टिंग किधर होगा, फंक्शन है हमारे पास माइनस है, माइनस तो प्लस की तरफ होगा, यानी 1 2, ये ग्राफ इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, समझ गए। ये किसका ग्राफ है, y बराबर मॉड x माइनस 2 का ग्राफ, y बराबर मॉड x माइनस 2 का ग्राफ। और हम लोग देखते हैं आगे y बराबर मॉड x माइनस 2 का ग्राफ। ठीक है, अगर इसी में बोल देगा y बराबर मॉड x माइनस 3, और क्या लिखा हुआ, मॉड x माइनस 3 प्लस 1 का ग्राफ। ठीक है, देखिए स्टेप